एमिटी का मेन पर्पस क्राउड कैसा है एमिटी का? बच्चे दारू सिगरेट कि एमिटी ऐसा है वैसा है। तो हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं पसंद Hey guys, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि सम ऑफ यू माइट हैव क्वेश्चंस अबाउट एमिटी, सो मैं वो सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगी जितना मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को भी अभी 1 साल ही हुआ है एमिटी में आए हुए। सो काफी मिथ्स भी हैं एमिटी के बारे में और काफी चीजें हैं, ठीक है? तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन बताएंगे। पानी दे दे पानी खत्म हो गया। सो गाइज, जो फर्स्ट वो है वो ऑब्वियसली एडमिशन का प्रोसेस होगा, तो वो अनन्या बताइए आपको। गाइस बेसिकली एडमिशन का क्या है कि जिसको एमिटी में एडमिशन चाहिए उसको 50% से ऊपर मार्क्स लाने हैं। ये जो हमारे डिपार्टमेंट का बेसिकली जो मैंने जितना सुना है कि हमें 50% से ऊपर मार्क्स लाने हैं। एंड उसके बाद एक प्रॉपर फॉर्म वगैरह होता है जो आपको फिल करना है। उसके बाद फॉर्म के बाद आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू सा होता है, या तो वो आपको कॉलेज, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हम लोगों ने ऑनलाइन वीडियोस डाली थी, हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। या इस बार ही जैसे मैंने अपने भी किसी का एडमिशन करवाया है यहाँ, तो उनको यहाँ के इंटरव्यू देना था बेसिकली। तो बस यही, आपको नॉर्मल सा एक फॉर्म भरना है, वो आपसे 3 क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर वो क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपकी 50% से ऊपर है तो आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। एंड उसके बाद बस कुछ नहीं है, आपको फिर अपनी फीस पे करनी है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। और उसमें मैंने सुना है इंटरव्यू में ना ज्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, वो नॉर्मली आपको पूछते हैं कि व्हाई यू चूज एमिटी और कोर्स क्या है एंड अ बेसिक इंट्रोडक्शन। सो गाइज, अगला आता है फी का। तो हमारा फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, तो हमारे पास फ्रेंच है। वैसे यहाँ पे स्पेनिश और जर्मन है, 3 मेन लैंग्वेजेस है। सो हमने फ्रेंच ली है और उसकी फी 6 मंथ्स की 40,000 है। और एडमिशन फी जो होगी वो आपकी 60,000 लगने वाली है, और बाकी तो आपको गूगल पे मिल ही जाएगा। तो बाकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी फीस आपको देनी पड़ेगी वो 60,000 है, क्योंकि इनके 20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपको बाद में वापस मिल जाएगा 20,000। एंड उसके बाद बाकी सेमेस्टर्स में आपको 40,000 देंगे। एंड हर सेमेस्टर आपकी फीस कुछ % बढ़ती है। हाँ, लाइक 1-2,000 बढ़ती है। वो फिर ये होता है ना, उसमें कभी 39,000 है, फिर अगले 6 महीने बाद 40, तो ये ऐसे होता रहता है, डिफर होता रहता है, ज्यादा नहीं है। सो नेक्स्ट है हॉस्टल्स का। हम तो रहते नहीं है हॉस्टल्स में, बाकी हॉस्टल की मैंने फी सुना है कि हॉस्टल के रूम बड़े अच्छे हैं यहाँ पे। मेरे को जहाँ तक लगता है अप्रोक्सीमेटली, मैंने जिनसे भी सुना है कि हॉस्टल की फीस 1 लाख तक है। और नॉन एसी रूम की 60,000 है, और अगर एंड एसी रूम है तो 1.5 1,20,000 1,20,000 इतनी अप्रोक्सीमेटली है। एंड बट एसी जो है वो लिमिटेड टाइम तक चलता है, लाइक रात को 2 घंटे चलेगा बस, दोपहर को आप यूज नहीं कर सकते। सो ये तो बहुत, ये पहले बताते नहीं है। सो इससे अच्छा है कि आप पीजी ले लो। पीजी एमिटी के ना सामने बहुत सारे पीजीज मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे। विद तो गुड एमिनिटीज। हाँ, आप लोगों की चॉइस है। अगर आप लोग 1.5 आवर ट्रैवल करके आते हो या 2 आवर ट्रैवल करके आते हो, देन मेरे हिसाब से आप अपने घर पे रह सकते हो, क्योंकि क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत सही है। मेट्रो बहुत कन्वीनियंट है, सबसे बेस्ट। और अगर कोई कार से आना चाहता है, कार भी कन्वीनियंट है, बट इट्स जस्ट दैट कि ऑफिस आवर्स के टाइम पे जब आप घर जाते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है घर जाने में। हाँ, ओके। नेक्स्ट है फूड कैसा है। डिपार्टमेंट डी में मैं हूँ, तो नीचे का मेस का फूड मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगता है। नन्या को भी पसंद है, ध्रुव को भी पसंद है आई गेस। बट हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं पसंद, लाइक जैसे मंचूरियन और ये सब, तो ये मत खाना। एंड हमारे डी ब्लॉक से निकलते ही सामने राराज है, जहाँ आपको फ्राइज बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इवन इन एच ब्लॉक देयर इज कैफे कॉफी डे, निरूलास, डोमिनोज, सबवे, तो इट्स एवरीथिंग। तो आप लोग आराम से अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, तो फूड का तो एमिटी में बिल्कुल प्रॉपर मजे हैं। फूड का आओगे तो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, कोई भी ऐसी चीजें है नहीं जो यहाँ पे नहीं है फूड। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिटी के बारे में। क्राउड कैसा है एमिटी का? तो आपको हर तरीके का बच्चा मिलेगा एमिटी में, जो स्कूटी से भी आता है, जो कार से भी आता है, जो मेट्रो से भी आता है, जो बस से भी आता है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हाई लेवल के बच्चे मिलेंगे या BMW मिलेगी, या ऐसा कुछ भी नहीं है एमिटी में, कुछ भी नहीं। हर तरीके का बच्चा आता है, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे ग्रुप में रहना है। वन मोर सजेशन टू एवरीबडी जो एमिटी पढ़ने आने वाले हैं, कभी भी फ्रेंड्स पैसे देख के मत बनाना, क्योंकि क्या होता है कि किसी का, देखो, आप फ्रेंड्स नेचर के हिसाब से बनाते हो।
मैंने, दिव्या और ध्रुव ने, हमने ये नहीं देखा कि अच्छा इसके पास इतना पैसा है, इसके पास ये है, इसके पास वो है। तो हम लोग ऐसे दोस्त बनाएंगे। कभी भी किसी की पैसा या कुछ देख के फ्रेंड्स मत बनाना। नेचर मोस्ट मैटर करता है, जो आपके आगे भी जाके काम आएगा। तो मेरे हिसाब से नेचर के हिसाब से आपको फ्रेंड्स बनाने चाहिए, और आपको यहाँ हर क्राउड मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि रियल रहना है। अगर आप रियल नहीं रहोगे ना, तो आपको वैसे ही फ्रेंड ग्रुप मिलेगा। एंड गाइस, यहाँ पे हर 2 दिन में कोई गार्ड किसी को पीट नहीं रहा होता या कोई किसी को फेंक नहीं रहा दिस इज होता। अ फैक्ट एक्चुअली। So guys, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो आप लोगों का, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रा कैसा है एमिटी का? इंफ्रास्ट्रक्चर या तो इंफ्रा बहुत अच्छा है एमिटी का, बहुत। देखो एसी वेसी सब, मैं बता रही हूँ एमिटी में घुसते ही गर्मी तो आपको नहीं लगने वाली। मेरे को लगा मुझे हक कर रही है। क्लास में घुस नहीं, मतलब कॉरिडोर्स में भी एसी है प्रॉपर। तो एमिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लिफ्ट्स वगैरह भी हैं, सब चीज है। इंफ्रा के मामले में एमिटी द बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ की पढ़ाई और स्टाफ, लाइक टीचर्स कैसे हैं? गाइस, यहाँ जिसको भी लगता है कि मजे होते हैं, अयाशबाजी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जिसने मजे करने हैं वो मजे भी करता है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ता भी है। हम लोग दोनों करते हैं, मतलब दोनों है, मजे भी करने हैं, पढ़ना भी है। बट यहाँ पढ़ाई की स्ट्रिक्टनेस है, क्योंकि एक तो आपको 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखनी है। अगर देखो, यहाँ किसी चीज की लीनियंसी नहीं होती। किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी की कुछ हो जाए, आपका डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता। आपको अपनी अटेंडेंस का ध्यान खुद रखना है। आपको छुट्टियां लेनी है, वो लोग आपको कवर करके नहीं देंगे, आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि अटेंडेंस की बहुत बहुत प्रॉब्लम है। तो ये मत करना कि क्लासेस मिस कर रहे हो, बंक कर रहे हो। तो प्लीज अटेंड करना और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मार्क्स वार्क्स भी ये नहीं देते हैं फैकल्टी में। एंड टीचर्स तो स्कूल की तरह ही है, आपको अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी बुरे भी मिलेंगे। मिलेंगे। बना के रखनी है रखो, नहीं रखनी है मत रखो। टीचर्स को कुछ मतलब नहीं होता वैसे। हाँ। जैसे हमने सुना था स्कूल में भी कि कॉलेज जाओगे तो टीचर्स को आपसे मतलब नहीं होगा। यहाँ पे मैं बताऊंगी तो कुछ ही टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बाकी तो समझ जाओ आप जितना बना के रखोगे टीचर्स से, उतना टीचर्स आपको इम्पोर्टेंस देंगे। जितना आप क्लास में एक्टिव रहोगे, उतना टीचर्स आपको प्रेफर करेंगे। अगर आप क्लास में बदतमीजी करोगे या क्लास में टीचर को नहीं सुनोगे या ध्यान नहीं दोगे, तो वो आप पे इम्पैक्ट करेगा। हाँ, वो आपके मार्क्स पे भी इम्पैक्ट करेगा। मेरा निर्णय के कर चुका है। तो ये है। एंड बाकी डिपेंड करता है कि आपकी फैकल्टी कौन है, कैसी है। हाँ, टीचर एंड ऑल्सो ये एक कंपल्सरी चीज है कि अगर आप एमिटी में कोई भी कोर्स कर रहे हो, लाइक आप फ्रेंच कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आप फाइनेंस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको एक फॉरेन लैंग्वेज, मतलब जो कंपल्सरी है। कंपल्सरी है। फ्रेंच कंपल्सरी, हमारे पास चाइनीज, हमारे यहाँ चाइनीज है, संस्कृत है, क्या अरेबिक है, अरेबिक, रशियन सब है। जो जैसे हमारे पास फ्रेंच है, बट हमारे पास भी एक एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि जर्मन है। हम मेरे तीनों पास के, चाइनीज इसके है। बाद चाइनीज है, हम दोनों के पास जर्मन है। मतलब हाँ। हमारे फॉरेन बिजनेस लैंग्वेज करने के बावजूद हम लोग एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज करते तो हैं। आपका तो होगा ही होगा। वो सबके लिए कंपल्सरी। कंपल्सरी है, फॉरेन लैंग्वेज तो है ही। और सब मिथ्स है एमिटी के बारे में। तो पहला तो यही है, ड्रग्स एंड दारू एंड सिगरेट। जब मैं एमिटी आई थी ना, मेरे को काफी लोगों ने बोला था कि ये वहां पे जाके बिगड़ जाएगी और ये हो जाएगा। अरे भाई, कुछ नहीं होता, सब अपने ऊपर डिपेंड होता है। अगर मेरे को दारू पीनी है, मैं सिगरेट पीनी है, तो मैं पी सकती हूँ। गाइस, सबसे ज्यादा एमिटी हाँ। को ही क्यों इन्होंने बोला हुआ है कि एमिटी ऐसा है वैसा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एमिटी पढ़ने आते हैं। Rich kids। ये हाँ, ऐसा जो कॉलेज का क्राउड होता है ना, वो चाहे आप ड्यू चले जाओ, आप कहीं बहुत भी, है वहाँ भी, बहुत ज्यादा। आप कोई भी कॉलेज चले जाओ, सारा क्राउड मतलब मिक्स होता है। अब स्पेशली एमिटी के बारे में ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि एमिटी इज अ टॉप नंबर यूनिवर्सिटी, एंड यहाँ बहुत सारे लोग बच्चे आते हैं। मतलब आई Especially थिंक rich 30,000 to rich 40,000 स्टूडेंट्स यहाँ एमिटी में पढ़ते बहुत, हैं। बहुत। तो इसलिए हर तरह का बच्चा होता है। हाँ। मतलब आप बदमाश बच्चा भी होता है, और पढ़ाकू मेरा बच्चा भी मेरा होता भाई है। भी एनआईटी में है, जो आईआईटी क्लियर करके गया है। वहाँ भी वहां ऐसा। पे भी सब बच्चे दारू सिगरेट ये सब होता है। Yes। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको कैसे क्राउड चाहिए, आपको क्या तो करना है। इसलिए एमिटी का नाम ज्यादा खराब है, क्योंकि एमिटी में ज्यादा बच्चा है, क्योंकि मोस्टली बच्चा एमिटी में पढ़ता है। हाँ। अगर अब यही आप बाकी कॉलेजेस में आपने ध्यान, ड्यू में भी ये चीज होती है। वो अपना भाई का एग्जांपल दे रही है, उसकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है। तो सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा ऐसा होता है। कुछ नहीं है एमआईटी में, भाई कुछ नहीं है MIT करने को में। बच्चे करते हैं, करने को बच्चे वॉशरूम्स में या फिर आसपास करते हैं। पर हम
मतलब इग्नोर करो, अगर आपको पढ़ना ही है तो इग्नोर करो भाई, आगे बढ़ो, ठीक है? मैं तो कर दूँ। नहीं गाइस मत करो, अगर टीचर्स ने पकड़ लिया सस्पेंडेड हो, कोई नहीं बचा सकता। टीचर्स किसी की नहीं सुनते, हाँ भाई किसी की भी नहीं सुनते। सो आप पे डिपेंड होता है। और बाकी और रही बात पढ़ाई की टीचर्स कैसे है, टीचर्स काफी अच्छे हैं, आप आओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। सो इसमें कोई बात नहीं कि एमएनटी में पढ़ाई नहीं होती है, एमएनटी में पढ़ाई होती है, बच्चे नहीं पढ़ते, बात यह है, ठीक है? नेक्स्ट है एमएनटी में मजे ही मजे हैं। एमएटी में मैं बता रही हूँ, मेरे को लगता है एमएटी ही एक ऐसा कॉलेज है जहाँ मजे नहीं है। जहाँ पढ़ाई है, क्लासेस मिस नहीं कर सकते, एक सिंगल क्लास आप मिस नहीं कर सकते। गाइस देखो डिवाइड होती है हमारी अटेंडेंस। जैसे अगर आपकी एक क्लास हुई है, एक क्लास में से चलो आपने मिस कर दी, आपने पहली क्लास ही नहीं ली, चल बच्चा होता है कि यार छोड़ना एक ही क्लास है क्या जाए, -5 में अटेंडेंस चली जाती है, मतलब आपकी 0.5 ऐसे हो जाती है। फिर यही अगर आप 2 क्लासेस अटेंड करो 50%, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ती है। अब अभी हम अपना एग्जांपल देते हैं, हमने अभी इंग्लिश की क्लास मिस करी, हमारी 66% थी क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास भी मिस करी, हमने कल भी क्लास मिस करी, अब हम लोगों की अटेंडेंस 50% है। मतलब हम चाहे 2-3 क्लासेस भी ले लें, हम लोगों की अटेंडेंस धीरे धीरे ही बढ़ेगी, इमीडिएटली बढ़ती नहीं है लेकिन घटती बहुत तेज है। And you have so many unnecessary subjects. Like हमारे फॉरेन लैंग्वेज में 10 सब्जेक्ट है जो आधे बहुत अननेसेसरी है। हाँ। So आपका पूरा वो पैक्ड रहेगा, तो आप मजे करने का टाइम नहीं मिलेगा। मतलब आप घर जाके मतलब इतना थक सुकून जाओगे चाहिए, वापस कि जस्ट सुकून। आपको अपना बेड दिखेगा घर जाते ही, और आप अपने बेड पे ऐसे बस लेट जाओगे। का मेन पर्पस चूज करने का ये है मेरे हिसाब से कि देखो एमिटी ना एवरेज से एवरेज बच्चों को, जैसे यहाँ ना कोई ये नहीं है कि अच्छा आप पढ़ाई में इतने इंटेलिजेंट थे तो आपको यहाँ, मतलब यहाँ नहीं, ये नहीं होता, कंपटीशन है लेकिन इतना भी कंपटीशन नहीं है कि मतलब अच्छा तेरे 90% आए थे सबको यार। Guys, इसका मतलब मैं in नहीं, short- अच्छा in नहीं short, जिसका no, कोई नहीं होता उसका नहीं amity गाइस होती है। जैसे नहीं यही मत बोलो गाइस, हमारे जैसे डिपार्टमेंट में कुछ 95% लाने वाले भी बच्चे हैं, कोई 50% लाने वाला भी बच्चा है, कोई 60% अरे यार लाने भी स्कूल्स बच्चा में है। भी तो होता था, कोई बच्चा फेल भी होता था, कोई 90% तो एमिटी की ऐसी कोई स्पेसिफिक शर्त नहीं होती कि आपको इतना ही % लाना है। हाँ 50% तो एक नॉर्मल बच्चा भी ले आता है, तो इन्होंने यही रूल रखा हुआ है कि 50% लाओ और एडमिशन लो। हाँ, तो आपके डिपार्टमेंट में आपको 90% लाने वाला बच्चा मिलेगा, 60% लाने वाला बच्चा मिलेगा, 50% लाने वाला बच्चा मिलेगा। तो यहाँ इक्वली ट्रीट करा जाता है सबको, ऐसा कुछ नहीं है कि बायस हो गया, चल ये तो इंटेलिजेंट है ये तो बकवास। और सबसे मेरे को अच्छी बात एमएटी की या फिर कॉलेज की कह दो कि यहाँ ना टीचर बायस नहीं होते, स्कूल में होते थे और मेरे भी स्कूल्स के काफी टीचर्स बायस थे कुछ बच्चों को लेके। बट ये बेनिफिट होता है कि लाइक आपकी 80% से ज्यादा है तो आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। हाँ। और बाकी स्कॉलरशिप्स के जो होता है। सो ये है गाइस लास्ट चीज, हमारे 2 फ्रेंड्स हैं जो हमारी वीडियो में आएंगे क्योंकि वो भी पेपर देके हट रहे हैं, पेपर देके हाय बोल दो guys। आए हैं, देखा अभी पढ़ के आए हैं बेचारे, तभी वीडियो में नहीं आ पाए। बहुत ही गंदी काट दियो, ये बता रही हूँ गलती से ही मत डाल दियो, तेरे को ले भी नहीं। So that's it guys for today's video, or if you have any query or something you can ask me in comment section. I can make another video if you want, or yeah, I'll see you in my next video. Till then take care and bye bye. कहाँ जा रही